आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप और एचडीएफसी मिड कैप दोनों में बेस्ट कौन सा है। और एक मेरे व्यूअर का कमेंट भी था कि सर दोनों का कंपेयर करके बताइए कि दोनों में बेस्ट कौन सा है। तो आज का टॉपिक यही है कि एचडीएफसी स्मॉल कैप वर्सेस एचडीएफसी मिड कैप दोनों में से टॉप का कौन है। आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा लास्ट में कि कौन सा बेस्ट हो सकता है। और ये सब पास्ट में हुआ है, फ्यूचर में कोई गारंटी नहीं होता कि फ्यूचर में जो पास्ट में दिया है वो फ्यूचर में भी हो। एक्सपेक्ट कर सकते हैं समझने के लिए। तो चलिए जानते हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप के बारे में समझ लेते हैं। एचडीएफसी स्मॉल कैप में एवीएम है, फंड में पैसा है 38,009 करोड़ रुपया। इस फंड में पब्लिक का पैसा है, इतना ये फंड मैनेज करता है। ये 2008 से ये फंड चालू है। यदि आप बैंक से करते हैं तब आपको रेगुलर में मिलेगा, यदि किसी डिस्ट्रीब्यूटर से करते हैं तो वो भी रेगुलर में मिलेगा, किसी एडवाइजर से या किसी एजेंट से करते हैं तो वो रेगुलर में आपको मिलेगा। तो रेगुलर में और डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो का अंतर होता है और रिटर्न में भी अंतर होता है। तो रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो देखेंगे आप 1.54% रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो, और डायरेक्ट यदि आप किसी ऐप के माध्यम से करेंगे या ऑनलाइन से आप करेंगे या पे फोन से करेंगे या जैसे भी आप करेंगे थर्ड पार्टी के माध्यम से, तो आपको डायरेक्ट मिलेगा। इसमें कोई आपको सुझाव देने वाला कोई नहीं है, आप अपने आप के खुद के मैनेजर आप इसमें बन के करेंगे। लेकिन ये जो एक्सपेंस रेशियो कट रहा है ये इसके अंदर फंड मैनेजर आता है, लेकिन ये जो एक्सपेंस रेशियो कट रहा है तो जो आपको इन्वेस्टमेंट कराएगा तो कुछ आपको एडवाइस भी दे सकता है, समझा भी सकता है, बता भी सकता है, लेकिन इसमें कोई बताने वाला आपको नहीं होगा। आप स्वयं के मालिक आप अपने होंगे। तो इसका एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट का 0.67%। तो एक्सपेंस रेशियो में आप यही समझ सकते हैं कि डबल का अंतर होता है डायरेक्ट और रेगुलर में। यानी अगर डायरेक्ट में 0.5% हो तो रेगुलर में 1% होगा, यही होता है। अगर डायरेक्ट में 1% हो तो रेगुलर में 2% हो सकता है, डबल का अंतर होता है। अब बात करते हैं इसका होल्डिंग। ये 83 कंपनी में पैसा ये जाता है। यानी जो भी एसआईपी या लम सम आदमी करेंगे, किसी भी माध्यम से करें, ऐप के माध्यम से करें या बैंक के माध्यम से करें, कहीं से भी एसआईपी करेंगे तो ये 83 कंपनी में ये पैसा चला जाएगा। एचडीएफसी स्मॉल कैप के रिटर्न के बारे में समझ लेते हैं। ये भी मेन तो यही है, यही समझना है। आप देखेंगे कि हमने 3,000 से कैलकुलेट किया है, जो पास्ट में ये बना के दे चुका है, रिसर्च करके निकाला हुआ है। तो 3,000 रुपया महीना 17 साल इस फंड को हुआ चलते हुए, थोड़ा बहुत एक आध महीना इधर उधर, और 17 साल में 3,000 रुपये पर महीने के एसआईपी से 6,12,000 रुपया जाता है। 6,12,000 17.96% के रिटर्न से 33 लाख रुपया ये 17 साल में पास्ट में पीछे बना के दे चुका है एचडीएफसी स्मॉल कैप। अब जानते हैं एचडीएफसी मिड कैप के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे व्यूअर का कमेंट भी है और आप लोग भी समझ जाएंगे तो शायद आप लोगों को समझ में आएगा कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा है। तो दोनों बेस्ट अपने अपने जगह पे, लेकिन जब लास्ट तक देखेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। अब ये देखते हैं, ये 2007 से चालू है एचडीएफसी मिड कैप। इस फंड में एवीएम है 92,137 करोड़ रुपया। ये हमारे फंड में नंबर 1 पे, ये हमारे फंड में हम इसको रखते हैं अपने पोर्टफोलियो नंबर 1 पे। अधिकतर पैसा मेरा ज़्यादा इसी फंड में जाता है। और ये 2008 से चालू है, ये एक साल पहले 2007 से चालू है। तो यानी इसको 18 साल हो गया, उसको 17 साल हो गया। तो उसको हम 17 साल बताए तो इसको भी 17 साल बताएंगे, 18 साल का नहीं बताएंगे, क्योंकि कंपेयर करना है। तो आप देखेंगे एचडीएफसी मिड कैप में वही बात, यदि रेगुलर में करते हैं बैंक वगैरह या डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से करते हैं तो रेगुलर में मिलेगा। तो रेगुलर में एक्सपेंस रेशियो 1.36% है, इसमें एक्सपेंस रेशियो 1.54%। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये डायरेक्ट में एक्सपेंस रेशियो ऐप वगैरह से करेंगे, आप स्वयं करेंगे तो 0.71%। तो 0.71% ये है, 0.67% ये है। तो इस मामले तो डायरेक्ट में आप देखेंगे कि ये
थोड़ा सा आगे है HDFC स्मॉल कैप, और ये थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि ये 71 है, 0.71 है, ये 0.67 है। तो 0.34% का अंतर, आपको 0.34% का अंतर दिखा रहा है। और ये आप देखेंगे तो ये बल्कि कम है और ये ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आप देखेंगे इसका होल्डिंग, ये HDFC मिड कैप का होल्डिंग 76 कंपनी में इसका होल्डिंग है, और वो 83 कंपनी में होल्डिंग है। तो चलिए, होल्डिंग से भी कोई बात नहीं है, हमारा फंड मैनेजर, दोनों में अलग अलग फंड मैनेजर हैं, अपना फंड का प्रदर्शन आप करेंगे तभी तो इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे इसमें 38,009 करोड़ रुपया है एवं इसमें कितना है 92,137 करोड़ रुपया। आप देखेंगे कि 3 गुना का थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा है, और ये हमारे पोर्टफोलियो में नंबर 1 का सर्वोपरि रहता है। अब इसको समझ लेते हैं, 3,000 रुपये महीना, 17 साल इसको भी देखते हैं, 6,12,000 तो इसमें भी जाता है। 20.23% के रिटर्न से 42 लाख रुपया ये भी पास्ट में जनरेट करके दे चुका है। ये सब पास्ट में दिया है। आने वाले समय में मार्केट का क्या सिचुएशन होगा वो आने वाला समय बताएगा, यानी फ्यूचर बताएगा। ये पास्ट में है, जो पास्ट में दिया है ये जरूरी नहीं कि वो आगे आने वाले समय में भी दे, लेकिन जो है वो मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब आप यहाँ देखेंगे, जिससे हमको अधिकतर जिससे मतलब है, 2 चीज़ से मतलब रहता है इन्वेस्टर को, 2 चीज़ से मतलब रहता है। एक तो पहला नंबर उसको रिटर्न अच्छा मिले, दूसरा नंबर उसका एक्सपेंस रेशियो कम लगे। अगर एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लगता है और रिटर्न अच्छा मिलता है तो कवर हो जाता है। अब आप यहाँ देखिए, आपने HDFC स्मॉल कैप में पैसा वही डाला, सब कुछ वही किया आपने, 17.96% के रिटर्न से 33 लाख रुपया और 20.23% के रिटर्न से 42 लाख रुपया। अब आप यहाँ सोचेंगे 7 और 2 मान लीजिए 8-9 लाख रुपया समथिंग आपको यहाँ अंतर दिखाई दे रहा है फंड मिड कैप और स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में लोग बोलते हैं कि अच्छा रिटर्न मिलता है, लेकिन हम इसी को स्मॉल कैप समझते हैं, HDFC मिड कैप को ही। आगे क्या करेगा कोई नहीं जानता है, लेकिन जो पास्ट में दिया है वही आदमी बना सकता है। तो हमारे देखने में HDFC स्मॉल कैप के अलावा अगर इसको आप देखेंगे तो ये भी किसी स्मॉल कैप से कम नहीं है। ये वीडियो आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से ये वीडियो था। आशा करूंगा कि ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि किसमें SIP करना सही है। अगर आप पैसा वही डाल रहे हैं और किसी में 9 लाख आपको कम मिले और किसी में 9 लाख ज़्यादा मिले तो आप क्या करेंगे? लेकिन ये तो पास्ट में दिया है, फ्यूचर में क्या पता क्या होगा, यही तो बात होता है मार्केट का। तो ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरा वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो, जानकारी महत्वपूर्ण लगा हो, तो चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए।